हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम प्रोबेबिलिटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. 3 लेटर्स लिखे गए, उनके 3 एनवलप बनाए गए, लेकिन देख करके लेटर्स एनवलप में इंसर्ट नहीं किए गए, रैंडमली इंसर्ट किए गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे लेटर्स सही जगह पे पहुंच जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि सारे लेटर्स गलत जगह पे पहुँचे। हमें इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन लेटर इज इन द प्रॉपर एनवलप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप। कम से कम एक लेटर तो सही जगह पे पहुँचे, सही एनवलप में डाला गया हो। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखिए टोटल वेज ऑफ इंसर्टिंग लेटर्स। total ways of inserting letters in envelopes. ENVELOPES in envelopes। तो टोटल वेज कितने बनेंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लेटर्स को हमें अरेंज करना है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। अब आप यहाँ पे लिखिए लेट L1 L2 L3 L1 L2 L3 be the 3 letters, be the 3 letters and E1 E2 E3 and E1 E2 E3 E1 E2 E3 be their corresponding envelopes। corresponding envelopes इसका क्या मतलब हो गया। L1 के लिए सही एनवलप E1 है, L2 लेटर के लिए सही एनवलप E2 है और L3 एनवलप के लिए सही L3 लेटर के लिए सही एनवलप E3 है। अब आप देखिए हम इसके अंदर किस तरीके से केसेस बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया E1 E2 E3, ये 3 एनवलप्स हमने लिख दिए हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लेटर्स इंसर्ट करने हैं। तो हम सारे केसेस बना लेते हैं। पहला केस हम बनाते हैं L1 L2 L3, इसका मतलब तीनों लेटर्स सही जगह पे जा रहे हैं। दूसरा केस हम बनाते हैं पहले एनवलप में L1, इधर आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा L3 L2 L3 L2। इसी तरीके से अब आप क्या करिए E1 के नीचे आप लिखिए L2 और इधर आपको क्या लिखना है 3 1 L3 L1। अब आप इसको तो L2 ही लिखे रहने दीजिए, इधर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ गया L1 L3। इसी तरीके से अब आप E1 के नीचे लिखिए L3, इधर आप लिख दीजिए L1 L2 या L2 L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L1। इधर फिर से आप L3 लिखिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो हमें मिलेगा L1 L2।
अब आप देखिए जिसके अंदर भी एक भी लेटर सही एनवलप में है उसको आप टिक करिए। इस केस के अंदर तीनों लेटर सही एनवलप में हैं, हमने टिक कर दिया है। सेकंड केस में देखिए पहला लेटर कम से कम एनवलप 1 में है, सही जगह पे है, इसको भी हमने टिक कर दिया है। अब आप तीसरे केस के अंदर आइए। E1 के नीचे आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, L2 दिख रहा है, E2 के नीचे L3 दिख रहा है, E3 के नीचे L1 दिख रहा है, तो इसमें एक भी लेटर सही जगह पे नहीं है। इसी तरीके से आप चौथे केस के अंदर आइए। यहाँ पे आपको E1 के नीचे तो L2 दिखाई दे रहा है, E2 के नीचे L1 दिखाई दे रहा है, E3 के अंदर आपको L3 दिखाई दे रहा है, तो ये भी सही केस हो गया है। इससे नेक्स्ट केस आइए। यहाँ पे आपको E2 के नीचे L2 दिखाई देता है, ये भी राइट केस है। कम से कम एक लेटर सही एनवलप में होना चाहिए। लास्ट केस में आइए। E1 के नीचे L3, E2 के नीचे L1, E3 के नीचे L2, ये भी गलत केस है। तो टोटल हमें 1, 2, 3, 4 फेवरेबल केस मिल रहे हैं। तो आप इसके अंदर लिखिए फेवरेबल केसेस दिस इज इक्वल टू 4। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4 हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। फेवरेबल केसेस 4, टोटल केसेस 6, तो ये कितना आ गया? 4/6। इसको और आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना बन जाएगा? 2/3। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया है, तो आप इसको लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/6, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है 2/3। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करी है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है? A and B are two events such that PA is 0.54, PB is equal to 0.69, PA intersection B is equal to 0.35। फिर हमें इसके अंदर 4 चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ इसके अंदर लिख लीजिए। PA की वैल्यू आपको दे रखी है, PA इज इक्वल टू 0.54। 0.54। PB की वैल्यू आप लिखिए। PB की वैल्यू हमें दे रखी है 0.69, तो ये हमने लिख दिया 0.69। हमें PA इंटरसेक्शन B भी दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0.35। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है? PA यूनियन B। तो इसको अभी हम निकालते हैं। 4 पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। पहला पार्ट हो गया PA यूनियन B। आप यहाँ पे लिखिए फर्स्ट पार्ट PA यूनियन B। PA यूनियन B का आप फॉर्मूला लगाइए, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। PA की वैल्यू आप डालिए 0.54, 0.54 प्लस 0.69, हमने PB की वैल्यू डाल दी है, माइनस PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए 0.35। 0.35 ये पूरा अगर आप टोटल करते हो तो आपको मिलता है 0.88। 0.88। अब आप आइए सेकेंड पार्ट आपको इसका सॉल्व करना है। ये हमें निकालना है PA कॉम्प्लीमेंट A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इंटरसेक्शन B डैश। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए?
पी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये कितना बनेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब 1 को तो आप 1 लिखिए, ए यूनियन बी की वैल्यू हमने 0.88 निकाल रखी है, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.12, तो ये हमें आंसर मिलता है 0.12। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट को। ये क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.54, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 0.54 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.35। 54 में से 35 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 0.19, तो ये आप लिख दीजिए 0.19। अब आप आइए हम फोर्थ पार्ट को करेंगे, जो हमें इसी की तरह निकालना है पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने सेट से ये फॉर्मूले याद कर रखे हैं। पी बी की वैल्यू आप डाल दीजिए, कितनी है 0.69, तो ये हो गया 0.69 माइनस 0.35, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.35। 0.69 में से 0.35 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0.34, तो ये हो गया 0.34। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको किताब अपने सामने रखनी है, उसी को देख करके हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम एज मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। Particulars of 5 persons are as follow। 1 2 3 4 5 3 persons हैं। नेम है हरीश, रोहन, शीतल, एलिस, सलीम। इसका सेक्स भी दे रखा है, मेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। ईयर्स दे रखे हैं 30, 33, 46, 28, 41। A person is selected at random from this group to act as a spokesperson। What is the probability that spokesperson is either male or over 35 years? तो आप इसके अंदर दो इवेंट्स बनाइए। पहला हम ए लिख लेते हैं। ए इवेंट क्या है, मेल, ए इज मेल, ए रिप्रेजेंट्स मेल। इसी तरीके से आप बी बनाइए। बी इवेंट आपके लिए हो जाएगा विच रिप्रेजेंट्स ओवर 35 ईयर्स, एज ओवर 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से जिसकी ज़्यादा एज है, ओवर 35 ईयर्स। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी, या तो मेल होना चाहिए या उसकी एज 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या बनेगा, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करिए। अब आप देखिए मेल कितने हैं, आप उस चार्ट को देखोगे जो आपको बुक में दे रखा है। 3 मेल्स हैं और टोटल पर्सन्स 5 हैं, तो आप लिख दीजिए 3/5। अब आपको देखना है ऐसे कितने लोग हैं जिसकी एज 35 से ज़्यादा है। पूरे चार्ट के अंदर केवल 2 केसेस हैं, 46 एंड 41, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। अब आपको ऐसा देखना है कि जो मेल भी हो और 35 से ज़्यादा भी जिसकी एज हो।
तो ऐसा केवल हमें एक ही केस दिखाई देता है, लास्ट केस जिसकी एज 41 है और वो मेल भी है। तो -1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो ये बन गया 4/5। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने आप में फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए, इफ़ 4 डिजिट numbers greater than 5000 are randomly formed from digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when first part the digits are repeated, second part repetition of digits not allowed। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 4 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 5000 हमें बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ये हमें इसके अंदर फॉर्म करना है। डिजिट्स आपको क्या दे रखी हैं, 0, 1, 3, 5, 7, ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स दे रखी हैं। हम पहले केस के अंदर आते हैं, जिसको हम लिख रहे हैं रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड, REPETETION, रिपीटिशन इज अलाउड। REPETI है या TE है, इसको आप चेक कर लीजिए, TI है, रिपीटिशन इज अलाउड। पहला केस हो गया रिपीटिशन इज अलाउड। अब आप इसके अंदर टोटल केसेस पहले लिखिए। टोटल केसेस, चूंकि रिपीटिशन आपके लिए अलाउड है, तो आप यहाँ पे 4 डैश लगाइए, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर चूंकि हमें नंबर ग्रेटर देन 5 बनाना है, 5000 बनाना है, तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, यहाँ पर 5 और 7 आ सकता है, केवल 5 और 7। नीचे हम जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं। ये वो ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे वो डिजिट्स हैं जो आ सकती हैं। तो इसको एक बार आप ठीक कर लीजिए। 5 और 7 नहीं लिखा है मैंने, तो इसको भी हम इसके अंदर लिखते हैं, जिससे कि और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, यहाँ आप बनाइए, एक डैश बनाइए। इस तरीके से हमने ये 4 डैश बनाए हैं। तो यहाँ पर आपका आ सकता है 5 और 7। तो ये कितने तरीके हो गए, ये तरीके हो गए आपके लिए 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। चूँकि रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट्स आ सकती हैं, तो ये 5 हो गया। इधर भी आपकी कोई भी 5 आ सकती हैं, और इधर भी आपके लिए कोई भी 5 आ सकती हैं। केवल यहाँ के लिए रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये कितना बनेगा हमारे पास, 5 × 5 × 5 125, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250। चूँकि रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, और यहाँ पे भी 0 हो सकता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में 5 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखें, बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 5000, बट दिस ऑल्सो includes 5000 as one number, या simply 5000। therefore total numbers, therefore total cases greater than 5000, या total numbers greater than 5000
अब हमें 5000 वाले एक केस को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 1 कितना आएगा ये 249, तो ये बन गया 249। अब आप आइए हमें निकालना है फेवरेबल केसेस, तो यहाँ पे आप लिखिए फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस ये कैसे हम निकालेंगे, इसके अंदर भी आप 4 डैश लगाइए, 1 2 3 4। यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में 5 और 7 आ सकता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 और 7। तो ये कितने तरह से भरेगा, 2 तरीके से ये जगह फिल होगी। इसी तरीके से आप यूनिट प्लेस में आइए, क्योंकि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 5, 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी के 2 गैप्स के अंदर पांचों नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। अब 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अब इसके अंदर भी क्या हो गया, 5000 एक नंबर बन जाता है, तो आप लिखिए बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 5000। इसीलिए नंबर डिविजिबल बाई 5000 एंड ग्रेटर देन 5000, नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5, या नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 5000, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 249। इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 33 डिवाइडेड बाई 83। 3 से हम अगर 99 को काटेंगे तो 33 आएगा, 249 को अगर 3 से हम काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा 83 मिलेगा। अब आप आइए हमें डिस्कस करना है सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो आप यहाँ पे लिखिए रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इसके लिए हमें पूरा काम करना है जैसे हमने पहले काम किया था। अब आप देखिए हमारे टोटल केसेस कितने बनते हैं, तो आप लिखिए टोटल केसेस। पहली चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल केसेस। टोटल केसेस के अंदर आप यहाँ पे फिर से 4 डैश बनाइए। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लेकिन नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे आपको 5 और 7 ही मिलेगा। अगर कोई और डिजिट यहाँ पे फिल कर देते हैं तो नंबर 5000 से बड़ा नहीं बनेगा। तो ये जो है 2 तरीके से ये जगह फिल हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। अब आप आइए हम यहाँ के लिए लिखें, क्योंकि नंबर को जो है 5000 से 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 0 और 5 मिलेगा, तो आप इधर लिख सकते हो 2, या यहाँ से भी अगर हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे आपकी यूटिलाइज हो गई है, तो यहाँ के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और यहाँ के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इधर अभी आप छोड़ दीजिए, आप इसी तरीके से चलिए।
एक्सट्रीम लेफ्ट में 5 या 7 आ सकता है, इसीलिए हमने इधर 2 ऑप्शन लिखा है। चूँकि एक डिजिट अब आपकी यूटिलाइज हो गई है, तो इधर आपके पास 4 ऑप्शंस बचे, फिर आपके पास 3 बचे, फिर आपके पास 2 बचे। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। तो ये 48 जो है ये हमारे टोटल केसेस बनते हैं। अब आप आइए लिखिए फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कैसे बनेंगे आप देखिए। हमने इधर भी 4 डैश बना दिए हैं, 1 2 3 4। अब आप देखिए अगर यहाँ पर 5 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है तो ये एक ही तरीके से जगह फिल हो गई। अब रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो अगर हमें 5 से डिविजिबल नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस के अंदर 0 ही आना चाहिए। तो एक ऑप्शन फिर से हमारा यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अब 2 ऑप्शंस तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो इधर के लिए आपको बचते हैं 3 और इधर के लिए बचते हैं 2 ऑप्शंस। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 6। अब आप आइए इसी के अंदर दूसरा केस बनता है और फिर से आप 4 डैश लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो एक ऑप्शन यहाँ के लिए हो गया। अब आप आइए यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस में अब 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, 5 और 0। तो कितनी जगह हो गए इसके लिए, 2 प्लेसेस, 2 ऑप्शंस आर देयर। अब एक जगह यहाँ पे भर गई है, एक जगह यहाँ पे भर गई है, तो यहाँ के लिए आपको बचे 5 में से 2 चले गए, 3 ऑप्शंस, और एक यहाँ पे भी फिल हो गया। अब बचेगा यहाँ के लिए 2 ऑप्शंस। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 12। इनको आप ऐड कर दीजिए। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 6 और 12 बनता है 18। तो ये 18 जो है हमारे फेवरेबल केसेस बन जाते हैं। अब आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये कितना बनेगा, 18/48, 18 डिवाइडेड बाई 48। इसको आप किससे काट सकते हो, 6 से काट सकते हो। 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48। तो क्या आंसर हमें मिलता है, 3/8। अब आप आइए हमें इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज़ 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? एक नंबर लॉक है जिसके अंदर 4 व्हील्स हैं। अब उसको हमें खोलना है और ये पूछा गया है कितने तरीके से हम उसको खोल सकते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले आप लिखिए टोटल वेज, टोटल वेज, टोटल वेज हमें कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। क्यों, क्योंकि पहली व्हील के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, फिर 9 ऑप्शंस बचेंगे, फिर 8 ऑप्शंस बचेंगे, फिर 7 ऑप्शंस बचेंगे। क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, उस कोड के अंदर रिपीटिशन नहीं है। 5523 कोड नहीं हो सकता है या 5551 कोड नहीं हो सकता है, इसके अंदर रिपीटिशन नहीं है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5040। तो ये आ गया 5040। अब आपको क्या लिखना है कि हमारे पास कितने फेवरेबल केस हो सकते हैं। तो आप लिखिए देयर इज ओनली वन करेक्ट सीक्वेंस, देयर इज
there is only one correct sequence, one correct sequence। तो इससे क्या बनेगा, फेवरेबल केसेस 1, फेवरेबल केसेस दिस इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लिखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 5040। तो यही हमारा इसके अंदर आंसर हो गया है। इसके साथ ही हमारी ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये आज ख़त्म होती है। अब आपको पूरे सिलेबस की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। जो भी कोई आपको डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। हम अगली क्लास के अंदर उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।